आपके गाजीपुर में पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव का प्रकरण चल रहा है। मंच से उन्होंने कहा कि अफजाल अंसारी कौन होते हैं ये कहने वाले कि यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अपने घर में तमाम विधायक बना डाले और हमें रोक रहे हैं, इसको कैसे? जिला पंचायत तू ही बनबा, क्षेत्र पंचायत तू ही बनबा, प्रधान तू ही बनबा, एमएलए तू ही बनबा, एमपी तू ही बनबा, एमएलसी तू ही बनबा, यहाँ तक भी ठीक है। करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते, आज़ाद होता वतन न हमारा, अगर हिंद में वे फरिश्ते न होते। बिहार में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? नीतीश जी मुख्यमंत्री होते हुए राज्यसभा जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बाबा के साथ भी यही होगा, आपको क्या? कि सरकार निकम्मी हो गई, अब कुछ करिए, है पीडीए का संदेश, अब तो आएंगे अखिलेश, दुर्दशा देश की हो रही, महंगाई सबको खा गई, अब कुछ करिए। ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इसी बीच एक और ख़बर आती है कि अभी हम वार में बिजी हैं, भारत तब तक 30 दिन रूस से तेल खरीद सकता है। मतलब अमेरिका बता रहा है हमें, एक आज़ाद देश को, कि आप कब और किस समय क्या करेंगे। इसे कैसे? कोई ऐसी चाबी तो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों लग गई है और नीतीश जी झुकते हुए और टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मामला कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ऐसा ना कभी इतिहास में हुआ है और ना ही कभी किसी ने किया है। आखिर नीतीश जी ने किया तो किया क्या? आजमगढ़ की धरती माननीय नेताजी के नाम से जानी जाती है। कभी कभी कोई समय ऐसा होता है कि आदमी सोच के एक बार देख लेते हैं, गलती कर लेता है, लेकिन दोबारा वो गलती नहीं दोहराएगा आजमगढ़। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जितने कलाकार पैदा हुए हैं भाजपा में, आज जो इधर उधर घूम रहे हैं, चाहे गा रहे हैं और बड़ी बात कर रहे हैं, इनको राजनीति का कबूतर खरहा और क ख ग घ अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो समाजवादी पार्टी ने पढ़ाया है। आपकी पार्टी अभी से तैयारी में कह रही है कि 27 में अब की बार हमारी बारी है, लेकिन बीजेपी 2047 का बात करती है, कहती है कि 2047 तक कोई मौका नहीं। साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में है। चुनावी शंखनाद हो चुका है, 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं और हमारी मुलाकात ऐसे में बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी से हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। आपका एक और परिचय है, आप आजमगढ़ के पूर्व सांसद निरहुआ जी के भाई भी हैं, और जब ये परिचय आता है तो फिर बवाल मच जाता है राजनीति में। पहले तो आजमगढ़ की धरती पे आपका स्वागत है, इसके बाद बातचीत। बहुत आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जो साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बहुत होली की सारी शुभकामना और बहुत प्रणाम। विजय जी, 27 का शंखनाद हो गया है और आपकी पार्टी अभी से तैयारी में कह रही है कि 27 में अब की बार हमारी बारी है, लेकिन बीजेपी 2047 का बात करती है, कहती है कि 2047 तक कोई मौका नहीं। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो लोग एकदम त्रस्त हैं, परेशान हैं और कोई नहीं चाहता कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अब रहे या चाहे हिंदुस्तान में रहे। अब उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़िए, देश में नहीं चाहते। देश में नहीं चाहते हैं लोग। हर तबका चाहता है कि बदल देना चाहिए और बदल देना चाहिए। इसलिए बदल देना चाहिए कि अगर माइंडेड एक ही दल को लगातार अगर कई वर्षों तक हम दे देते हैं तो थोड़ा सा गर्व से भी जो है गर्वान्वित हो जाता है आदमी, रास्ता भटक जाता है, भूल जाता है। इसलिए दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। और सवाल रह गया 27 के शंखनाद का, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। आप अपने जोशीले गानों से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं और दम भरते हैं कि चुनाव हम ही जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी। 27 में क्या बनाया है? 27 में तमाम गाना बने हैं। अब तो 27 में गाना तेजी से चल रहा है पार्टी ऑफिस में कि सरकार निकम्मी हो गई, अब कुछ करिए, है पीडीए का संदेश, अब तो आएंगे अखिलेश, दुर्दशा देश की हो रही, महंगाई सबको खा गई, अब कुछ करिए। ये 2027 के लिए ये गाना हमारा चल रहा है। अखिलेश जी ने सुना इस गाने को, क्या कहा? उन्होंने ही लॉन्च किया और उन्होंने कहा वेरी गुड, ऐसा ही चाहिए गाना, ऐसे ही गाना चाहिए। क्या लगता है आपको? आप लोग ज़मीन पे घूमते रहते हैं, जगह जगह इस तरह के कार्यक्रमों में जाते हैं, जनता का क्या रुझान देख रहे हैं? 27 हम डेली 30 दिन में 30 दिन कार्यक्रम में है। पीडीए का कोई कार्यक्रम है या कोई हमारा कार्यक्रम है, होली मिलन का कार्यक्रम है,
जो भी कार्यक्रम पर जहाँ विजय लाल यादव जाता है वहाँ वह मंच समाजवादी होता है, आप जानते हैं। और बिना समाजवादी मंच के लोग हमें बुलाएंगे नहीं, ये भी आप जानते हैं। हमने सुना आप जाते भी नहीं। नहीं जाते नहीं, अगर बुलाना चाहें तो बुलाएं, लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे, तो क्यों बुलाने जाएं वो। मंच किसी का हो, बात समाजवाद। बात तो समाजवादी होगी और हम समाजवादी खून में है हमारे। ज़्यादा बैक जाके आपको कुछ बताना नहीं है। ये जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जनता समझ गई है। सब जानते हैं, लोग जानते हैं, जनता समझ गई ना। जनता समझ गई है। 27 में क्या चाहिए? 27 में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये जनता समझ गई है। छोटे भाई का नहीं सोचते। आपकी बीवी खुद नहीं समझ पा रही है, वो तो भाई हैं, भाई तो हमारे हिस्सेदार हैं। आपकी स्वयं बीवी दूसरे दल में है और आप दूसरे दल में है, ऐसा भी हिंदुस्तान में देखने को मिला है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो बड़े हो गए हैं, बेटा हो चाहे छोटा भाई हो, जब जवान हो जाता है तो वो फैसला लेने का उसको अधिकार है। बड़ा भाई पिता के समान होता है। कभी नहीं मन में आया कि छोटे भाई का कान पकड़े, ऐसे घुमाए, कहें गलती कर रहे हो, चलो वापस घर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो घर का, वो पाकिस्तान थोड़ी गया है, हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में है, वो भी हिंदुस्तान की पार्टी है, मन है। आपके भाई तो कहते हैं कि जो भाजपा का विरोध करेगा वो पाकिस्तानी है। पूरी होनी चाहिए, मन है उनका, विचार उस पार्टी से मिलता है, वो चले गए। हमारा विचार, हमें टिकट दिया गया था, नहीं मिला और हम उस टिकट को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में हैं, हम समाजवादी हैं। तो सवाल रह गया भाई का। और तो जब बच्चा भी बड़ा हो जाता है तो उसको पूरा फैसला लेने का हक है। अभी के विधा के एक कलाकार रहे मनोज तिवारी, जो अब सांसद हैं, हालांकि अब भी गा लेते हैं मंच पे जब मौका मिल जाता है। उनका एक बड़ा फेमस गाना था कि सारा जग जीत हम गए नी, घरवा में हार हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जितने कलाकार पैदा हुए हैं भाजपा में, आज जो इधर उधर घूम रहे हैं, चाहे गा रहे हैं और बड़े बड़ी बात कर रहे हैं, इनको राजनीति का कबूतर खरहा और क ख ग घ अगर किसी ने पढ़ाया है तो वो समाजवादी पार्टी ने पढ़ाया है। इनको पहचान दिलाई है तो समाजवादी पार्टी ने दिलाई है। इनको सिंबल दे करके लड़ाया है सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी ने लड़ाया है। इसके बाद एक सिकंदर अपना बनते रहे, फिरते रहे। समाजवादी पार्टी एक पिलर तैयार करती है, नेता तैयार करती है, बीच में लोग हाईजैक करके अपना उसको बुला लें, पकड़ लें, अपने पार्टी में रख लें और बड़ी बड़ी बात करने लगे, ये अलग की बात है। बिहार में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? नीतीश जी मुख्यमंत्री होते हुए राज्यसभा जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बाबा के साथ भी यही होगा। आपको क्या लगता है? ये तो अफसोसजनक है। बाबा के साथ क्या होगा, उनका निजी मामला है, अंदरूनी मामला है। ये नीतीश जी की जहाँ तक सवाल है तो नीतीश जी जो है गठबंधन में थे, एनडीए गठबंधन में, और ये बड़ा चिंताजनक है। पूरा हिंदुस्तान इस पर दांत तो तले अंगुली दबाया हुआ है कि ये हो क्या रहा है, कौन सा दबाव है, क्या कोई ऐसी तो बात नहीं है, कोई ऐसी चाबी तो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों लग गई है और नीतीश जी झुकते हुए और टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। मामला कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ऐसा ना कभी इतिहास में हुआ है और ना ही कभी किसी ने किया है। आखिर नीतीश जी ने किया तो किया क्यों? कुछ तो है, कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा, और भी आ जाएगा। समझने के लिए जनता समझ रही है। कुछ लोग बात भी कर रहे हैं कि मामला क्या है, क्या मामला ये तो नहीं है। अब जो भी हो मामला, लेकिन नीतीश जितना कच्ची गोली खेलने वाले नेता नहीं है भाई। वो लगातार जो है 20 साल तक सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक ही किसी ने सोचा नहीं था। अभी आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो उन्हें पीएम बनाने वाले थे, वो राज्यसभा से रिटायर होने जा रहे हैं। अफसोस, यही अफसोस व्यक्त कर रहा हूँ मैं भी ना। तो माननीय जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम लोग तो उनको पीएम की लाइन में खड़ा किए थे, पीएम बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन इनका द एंड राजनीति का इतना जो है खतरनाक होगा, खराब होगा, जो इतिहास पढ़ने वाला आदमी हा करेगा। ये बड़ा अफसोसजनक और चिंताजनक है। ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इसी बीच एक और ख़बर आती है कि अभी हम वार में बिजी हैं, भारत तब तक 30 दिन रूस से तेल खरीद सकता है। मतलब अमेरिका बता रहा है हमें, एक आज़ाद देश को, कि आप कब और किस समय क्या करेंगे। इसे कैसे देखते हैं? इसमें आप अफसोस नहीं कर सकते और न इसमें आप किसी प्रकार की जो है वो चिंता कर सकते हैं। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से
इन लोगों ने जी हुजूरी अंग्रेज़ों की आरएसएस और आरएसएस वालों ने, और आज जी हुजूरी अमेरिका की कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सोचने की बात नहीं है। वो कर रहे हैं, ये उनका जो है पुराना रवैया चला आ रहा है। अंग्रेज़ों की गुलामी उन्होंने स्वीकार किया, तलवे चाटा, और आज ट्रंप, ये ट्रंप है क्या? छोटा सा मुल्क है, उसने दिखा दिया, ईरान ने दिखा दिया। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उनके नाक में दम कर रखा है, उनके नाक में दम कर रखा है। इसलिए आदमी को साहिदे किरदार होना चाहिए, और आदमी है, आदमी से प्यार होना चाहिए। अपने सम्मान ऐसा मत करो कि अपनी ही नज़र में गिर जाओ। और ज़िंदगी जीने के लिए साहब कोई ज़रूरी नहीं कि आप 100 साल जिएं। एक ही दिन कुछ ऐसा कर जाओ कि हज़ारों साल तक नाम अमर हो जाए, उसका नाम ज़िंदगी है। क्या बात है। आप आजमगढ़ की क्रांतिकारी धरती पे हैं, तो ट्रंपवा को एक मैसेज दे दीजिए यहाँ से, क्रांतिकारी अंदाज। क्रांतिकारी अंदाज में करता कदर कौन माता मही की, करता कदर कौन माता मही की। अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते, आज़ाद होता वतन न हमारा, अगर हिंद में वे फरिश्ते न होते। भगत सिंह की फांसी, छोटी सी उम्र में खुद्दीराम बोस की फांसी, और क्या ये शहीदों की लिस्ट में राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, इन लोगों ने लड़ा। अशफाक उल्लाह की कुर्बानी को क्या बरगलाया जा सकता है? तो कुछ गा के सुना दीजिए, ऐसे नहीं है, ये सूखा सूखा मजा नहीं आ रहा। देखिए होली का मौसम चल रहा है और होली मिलन समारोह कार्यक्रम में आप आए हैं। देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद है, पब्लिक तो हमेशा सुनना चाहती है। और एक गीत हमारी चली थी पहले बहुत की, बिना रंग फगुनवा ना भावे, बिना रंग फगुनवा ना भावे, बिना रंग फगुनवा ना भावे, बिना रंग फगुनवा ना भावे। भाई भतीजा बिन नैहर न भावे, देवर बिन ससुरवा ना भावे, बिना रंग फगुनवा। तमाम सब गीत है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे। आप जिस धरती पे बैठे हैं, कहते हैं लोग ये कि समाजवाद का गढ़ है, यहाँ की मिट्टी में समाजवाद, कड़ में समाजवाद बसता है, क्रांतिकारी धरती है। 10 विधायक, 2 सांसद और 3 MLC, वो तो चलिए पार्टी की बात है। मतलब यहाँ सत्ता पक्ष का कोई भी संवैधानिक पद पे व्यक्ति नहीं है। क्या ऐसा होगा 27 में? ऐसा क्या हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई है, और अखिलेश यादव को जनता इस तरह से याद कर रही है कि 27 में उनकी सत्ता में वापसी होने जा रही है, बकौल आप लोगों? अखिलेश यादव मात्र आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे दुनिया में अखिलेश यादव, पूरे हिंदुस्तान में अखिलेश यादव के जितने चाहने वाले लोग हैं, शायद कोई नेता होगा, सबसे पहली बात आपको बता दें। और अखिलेश यादव युवाओं की बात करते हैं, अखिलेश यादव बेरोजगारी की बात करते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन छात्रों की बात करते हैं जिन छात्रों को लैपटॉप चाहिए। अखिलेश यादव जी उन बहनों की बात करते हैं जो बहनें आगे पढ़ नहीं पाती हैं, जिनको कन्या विद्या, ऐसी बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इधर से उधर, उधर से उधर लगा करके उनको मरवाओ, उनको पिटवाओ, उनको तोड़ो, उनको जोड़ो, उनको खराब करो, उनको, ये बिल्कुल ऐसी इनकी राजनीति है कि लोग जान गए हैं और त्रस्त आ गए हैं। और आजमगढ़ की धरती माननीय नेताजी के नाम से जानी जाती है। कभी कभी कोई समय ऐसा होता है कि आदमी सोच के एक बार देख लेते हैं, गलती कर लेता है, लेकिन दोबारा वो गलती नहीं दोहराएगा। आजमगढ़ और वो जानते भी हैं कि आजमगढ़ में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दाल नहीं गली? जी नहीं, सरकार आ रही है, एकदम आ रही है। अच्छा, आप बिरहा सम्राट के साथ साथ एक नेता भी हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि आपसे बहुत सारी बातें कर लें, बहुत कुछ पूछ लें। आपके गाज़ीपुर में पूर्व MLC काशीनाथ यादव का प्रकरण चल रहा है। मंच से उन्होंने कहा कि अफजाल अंसारी कौन होते हैं ये कहने वाले कि यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अपने घर में तमाम विधायक बना डाले और हमें रोक रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक MLC साहब का सवाल है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं MLC साहब की बातों से सहमत हूँ। उन्होंने गलत नहीं कहा। हम वोट बैंक के लिए और कुछ स्वार्थ के लिए
हम चुप खड़े रहें, चुप बैठे रहें, आपका जवाब न दें, इसका मतलब कि हम भी अपराधी हैं। जवाब तो हमको देना पड़ेगा। अफजल अंसारी ने और आप कुछ भी कह दें, नहीं, ये कहाँ की बात है कि यह कह रहे हैं कि यादव लोग त्याग करिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चलेगा, हो गई बात खत्म। अब फिर आप कह रहे हैं कि जिला पंचायत तू ही बनबा, क्षेत्र पंचायत तू ही बनबा, प्रधान तू ही बनबा, एमएलए तू ही बनबा, एमपी तू ही बनबा, एमएलसी तू ही बनबा, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अब मुख्यमंत्री तू ही बनबा तो तू बनबा, ये निंदनीय है। अखिलेश जी तक लपेट लिया। नहीं कहना चाहिए। वो केहू के यहाँ बात जा है, विजयलाल यादव किसी से डरता है? अखा हम ले लें कहा। मैंने ये कहा कि अखिलेश जी तक भी मतलब प्रधान से शुरू किया और अब मुख्यमंत्री तक चले आप बताइए, आप मुख्यमंत्री भी आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकाल रहे हैं आप बताइए हमको। यहाँ तक तो ठीक है, मुख्यमंत्री तू ही बन, क्या मतलब है? ये क्या सोच है आपकी? गलती करके अफजल जबान उनकी फिसल गई, उनको सामने आके कहना चाहिए कि मैं अपनी बात वापस लेता हूँ और कुछ नहीं। तो क्या पूर्वांचल की धरती से इसे समाजवादी पार्टी में फूट माना जाए? कुछ नहीं, ये सब तनी मनी ये फब्बारा है, उड़ल रंग हो दे, कहाँ गयल कहाँ बतियावत भाई कुल जी प्रणाम, बैठिए 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 प्रणाम। ये फब्बारा है रंग का, ये मान लीजिए प्रणाम। धुआं है, कोई आसमान नहीं नहीं, हमारा घर है, हमारे बड़े भाई हैं, हम अपने बड़े भाई से लड़ेंगे। अगर किसी प्रकार की बात ऐसी होगी कि जो हमें नहीं पसंद है और जनता को नहीं पसंद है और जो हमारे विचारधारा से विपरीत जा रही है, तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? और काशीनाथ एमएलसी ने जो प्रश्न किया, उन्होंने जो कहा, कहना चाहिए उनको, और हर नेता को कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री भी आपको नहीं बर्दाश्त है, ये गलत है। कहते कहते फिसल गए, इस बार फिसल गए होंगे। उनकी भी कोई हैं, बड़े अच्छे नेता और बहुत शानदार नेता हैं अफजल जी, हम उनकी बड़ी कदर करते हैं। संवाद होना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है, संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति, अच्छा या बुरा, है ना, तर्क के आधार पे ही निकले। एकदम 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 होना चाहिए। तो अंत में हमारे दर्शकों के लिए कुछ बस आपके दर्शकों के लिए, आपके चैनल के माध्यम से जो साथी हमें देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आज हम आए हैं जीयनपुर में और भैया से मुलाकात हमारी हो गई, बड़े हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र। आजमगढ़ में कहीं आता हूँ तो ज़रूर पकड़ लेते हैं हमको। और इनके मैं चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आशीर्वाद आप लोग दीजिएगा और इनके चैनल को भी बढ़ाइए, खूब सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए, खूब आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।